मैं शिव कुमार गुरु जी, विकास कोचिंग का डायरेक्टर। मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में कुछ जानकारियां पहले एपिसोड में दे चुका हूं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनके 6 पार्ट होता है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव की जानकारी तो मैंने आपको दे दिया था। आज आपके सामने मैं नेगेटिव के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपके सामने लिखा गया है। इस टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन के साथ, एक वचन सामने है ही, सी, इट, नेम, जो एक होते हैं उन्हें हम एक वचन कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। उसके साथ सहायक या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि डज नॉट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। केवल अगर डज नॉट है तब, अगर अफर्मेटिव है तब हम इसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे और उसमें हम एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट अगर आता है, यू भी दे आ गया, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये अफर्मेटिव होता तो वर्ब में एस या ईएस लग जाता। यहां हमने थोड़ा एग्जांपल दिया है, अभी हम आपको दिखलाएंगे। अभी इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू नॉट आएगा अथवा डज नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अभी देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव, माता जी मंदिर जाती हैं। कौन जाती हैं? माता जी। अब आप देखिए, माता जी कितनी है? एक है। तो द मदर क्या करती है? जाती है। एक गो आ गया, क्योंकि एक है इसलिए हम इसमें ईएस लगा दिए। द मदर गोज टू टेम्पल। अब इसी को नीचे देखिए, हमने क्या लिखा? माता जी मंदिर नहीं जाती हैं। तो क्योंकि माता जी एक है इसलिए हम क्या लगा दिया? डज नॉट। मैंने आपको बताया था सिंगुलर रहेगा तो एक वचन के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ये डज नॉट आ गया। और डज नॉट में देखिए, हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ने लगाया। जब हमारा अफर्मेटिव में तो लगा था, लेकिन नेगेटिव में एस या एस नहीं लगेगा। अब यहां देख लीजिए, बहुवचन के साथ वे मंदिर जाते हैं, दे डू नॉट। देखिए फार्मूला में क्या आया? पहले सब्जेक्ट आया, फिर सहायक क्रिया आया, क्योंकि प्लूरल है तो हमारा क्या लग गया? डू नॉट गो टू टेम्पल। एक और दिखा दिया, हम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, अपना अपने अपने के लिए आई के साथ माई, युग साथ योर, देख साथ देयर, आप इसको रिपीट किए होंगे। हम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते। कौन नहीं पढ़ता? हम। फिर हम के साथ क्या आ गया? आप देखिए, वी के साथ क्या आ गया? वी के साथ डू नॉट। ये क्या लग गया? डू नॉट। वी डू नॉट रीड द बुक। फिर आप आइए इधर, आपको दिखलाते हैं जो मेन नियम है दिया। यदि सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आए, अगर सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी भी नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते, ये लिखा हुआ है। और नेवर के साथ हम सब्जेक्ट एक वचन हो तो हम उसके वर्ब में एस फिर से जोड़ देते हैं। कब? नेवर के साथ। डज नॉट के साथ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन यदि नेवर लगा हुआ है तो वर्ब में हम एस फिर जोड़ देंगे। और नियम दिया हुआ है कि नेवर के साथ हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इसका भी फार्मूला लिख दिया हो। सब्जेक्ट आएगा, नेवर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम आपको नेवर के साथ भी दिखाते हैं कब एस लगता है और किसमें नहीं लगता है। दिया है, माता जी मंदिर कभी नहीं जाती। ये दिया हुआ द मदर, ये नेवर भी लग गया क्योंकि माता जी एक है, इसलिए देखिए इसमें एस लग गया। यहां पे आपने देखा था कि डज नॉट के साथ तो नहीं लगा था, लेकिन नेवर के साथ वर्ब में एस लग गया। अब यहां प्लूरल के लिए दे दिया, हम मंदिर कभी नहीं जाते, वी नेवर गो टू टेम्पल। ये मैंने आपको सेंटेंस आपको नेगेटिव बताया। अगर आपको समझ में आया हो, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, ये सामने मैं लिखा हूं अपना चैनल, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।